राधे राधे दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आपकी डीओपी से कैसे पता चल सकता है कि आपकी शादी किस साल में होगी। सबसे पहले इस चीज को पता करने के लिए हमें पर्सनल ईयर के बारे में जानना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर डीओपी हम देंगे जो कि है 17/11/2002। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपका डेट प्लस मंथ प्लस में करंट ईयर जो चल रहा है, इस केस में 1+7 + 1 + 2020 इसकी डिजिट्स को प्लस कर देना है। तो जो ये नंबर आएगा वो होगा आपका पर्सनल ईयर। ऐसे 1 2 7 8 2 10 12 14 और 20 सिंगल डिजिट में आएंगे तो 2। ऐसे आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना पड़ेगा जो कि है मूलांक। ये है जो डेट है ना आपके डीओबी से, उसकी डिजिट्स को प्लस करना, सम करना। जैसे 17/11/2002 हमने लिया था, तो इससे इस व्यक्ति का 8 मानो वो मूलांक हो जाएगा। तो आप अपना मूलांक कैलकुलेट कीजिए और पर्सनल ईयर कैलकुलेट कीजिए और उसे एक जगह पे लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो मोस्ट फेवरेबल, लेस फेवरेबल। मान लो तो मूलांक 1 है। मतलब किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लिया है आपने, तो एक मूलांक वाले का अगर पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, जैसे अभी 2026 चल रहा था, ठीक है, और 2026 के लिए जो उस व्यक्ति का मूलांक तो 8 था और पर्सनल ईयर 2 आया था, तो अगर 2027 चल रहा होता तो उसका पर्सनल ईयर 3 आता। ऐसे जो भी साल चल रहा होगा उस हिसाब से पर्सनल ईयर आएगा और उन पर्सनल ईयर्स में से कौन सा ऐसा होगा जिसमें आपकी शादी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो। जैसे अगर 1 है तो अगर उसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है या 3 चल रहा है या 5 या 6, 3 सालों में उस व्यक्ति की मैरिज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेस चांसेस की अगर हम बात करें तो 4 और 8 में लेस चांसेस हैं। ऐसे ही अगर मूलांक 2 की बात करें, किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है तो 2, 4, 6 और 7 पर्सनल ईयर पर मैरिज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है और 8 और 9 पर कम चांसेस हैं। ऐसे ही अगर 3 मूलांक ले लें, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है तो 8, 3, 6, 9 पर्सनल ईयर में मैरिज की सबसे ज़्यादा चांसेस है। 2, 5 और 8 पे कम चांसेस है। ऐसे ही हम यहाँ 4 ले लें, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म हुआ है तो 1, 5, 6 पर्सनल ईयर पर शादी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और 8 और 9 कम चांसेस हैं। ऐसे ही अगर हम मूलांक 5 ले लें, किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो मोस्ट फेवरेबल जो ईयर्स होंगे पर्सनल ईयर 1, 3, 5 और 6 और लेस वाले के अंदर हम बात करें तो हमारे पास 2, 4 और 8। ऐसे 6 मूलांक 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 नहीं आएगा, 3, 5, 6 या 9 पर्सनल ईयर पर मैरिज के सबसे ज़्यादा चांसेस है। 1, 4 और 8 पर कम है। ऐसे ही 7 की बात करें, 7, 16 या 25 तारीख के जन्मे लोगों के लिए पर्सनल ईयर 2 और 7 में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन 4, 8 और 9 में चांसेस कम है।
ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें तो 1 6 8 2 4 9, मतलब 1 6 8 वाले पर्सनल ईयर्स पर ऐसे व्यक्ति का जो हमारे पास 8 मूलांक आया था, उसका पर्सनल ईयर अभी चल रहा होगा 2, तो उस 2 के अंदर उसके लेस चांसेस हैं। ठीक है, 2 के अंदर उस व्यक्ति के लेस चांसेस हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास वो आगे बढ़ जाएगा, उसका पर्सनल ईयर 6 हो जाएगा, ऐसे 2027 में 3 होगा, 28 में 4 होगा, 29 में 5 होगा और 30 में 6 होगा, तो 2030 में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। 2032 में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसे ही 2 में लेस है, अभी भी हो सकती है, पर चांसेस कम है। 2028 में 4 उसका पर्सनल ईयर होगा, वहाँ भी चांसेस है लेकिन कम है। ऐसे ही मूलांक 9 की अगर हम बात करें, किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को अगर जन्म हुआ है, तो पर्सनल ईयर 1, 3, 6 या 9 पे मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और 4 और 8 पे चांसेस कम है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि आई बटन पर है। और अगर आपको अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनाना है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मिनिमम कॉस्ट में अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भेज सकूं। धन्यवाद। राधे राधे।